बॉस बहुत दिल फेंक आदमी है, तुम्हें तो वो ज़रूर नौकरी दे देगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या बोल रही है। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे जहन में क्या आया है? तो वो कहने लगी, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद इस बात का पता लग जाएगा। मेरा नाम आलिया है, मेरी उम्र 21 साल है, मैं इस्लाम आबाद में रहती हूँ। ये कहानी आज से 2 साल पुरानी है। मैं नौकरी के लिए एक इंटरनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए गई थी। मैं बहुत ही खुश थी कि मुझे नौकरी मिल जाएगी क्योंकि मैं अच्छी पढ़ी लिखी थी। मुझे खुद पर पूरा यकीन था कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ गया। मैं बहुत ही खुश थी। मैं सुबह जल्दी उठ गई और तैयारी में मसरूफ़ हो गई। इंटरव्यू में जो सवालात पूछे जाते हैं मैं उनको जहन में याद किया और फिर नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहन लिए। इस दिन मैं नहायत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था जिसमें मैं क़ियामत लग रही थी। मेरी एक दोस्त भी इस कंपनी में काम करती थी। इसने मुझे बताया कि तुम पढ़ी लिखी हो, अपनी जिम्मेदारियों से खूब वाकिफ़ हो, तुम्हें नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। मैं भी तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश कर रही थी ताकि अब मैं अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में आगे बढ़ूं और अपने लिए एक मकाम पैदा करूं। मुझे अपने पैरों पर खुद खड़ा होना था। इस दिन मैं अपनी दोस्त के साथ ही इंटरव्यू के लिए गई। जब इसने मुझे देखा तो कहने लगी, ड्रेस बहुत अच्छा पहनना हुआ है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो कहने लगी, बॉस बहुत दिल फेंक आदमी है, तुम्हें तो वो ज़रूर नौकरी दे देगा। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोच में पड़ गई कि ये क्या बोल रही है। मैंने उससे पूछा, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे जहन में क्या आया है? तो वो कहने लगी, थोड़ी देर बाद तुम्हें खुद इस बात का पता लग जाएगा। तो वो अपने ऑफिस में चली गई और मुझे इंतज़ार करने के लिए कहा गया। कंपनी बहुत शानदार थी। मुझे एक सोफे पर बैठा दिया गया और मुझे कहा गया कि जैसे ही बॉस आ जाएंगे आपको बुला लेंगे। आधे घंटे बाद मुझे कहा गया कि आप 3rd फ्लोर पर चली जाएं, बॉस आ गए हैं, वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपना हैंड बैग उठाया और लफट लेकर 3rd फ्लोर पर पहुंची। जब मैंने आसपास नज़र दौड़ाई तो मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि सारा फ्लोर खाली था। खैर, मैंने कहा, छोड़ो, इस बात को जिस काम के लिए आई हूँ वो पूरा करूँ। मैंने इजाज़त ली और कमरे में चली गई। जैसे ही कुर्सी पर बैठी तो बॉस मुझे देख रहे थे। वो कंपनी में बहुत ही अच्छे अहदे पर फाइज थे, लेकिन उनको देखकर बॉस वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। उन्होंने बीड़ी पीते हुए मुझसे कहा, लड़की अपना दोपटा उतारो। ये बात सुनते हैं मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया कि किस तरह का बॉस है। मैंने कहा, मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ, आप ये क्या बोल रहे हो? तो वो बड़े तकबर बड़े लहजे में बोला, तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए क्या? मुझे उसने ये कहा तो मैं गहरी सोच में मुब्तला हो गई क्योंकि मुझे नौकरी की इशद ज़रूरत थी। मेरे हालात कुछ ऐसे थे कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने खामोशी बड़े लहजे में कहा, जी चाहिए। फिर बॉस ने कहा, देखो, यहाँ पर एक उसूल है, जिसको भी नौकरी चाहिए होती है वो पहले मेरे साथ डांस करती है। मैं पहले तो हैरान हुई कि ये कैसा रूल है, लेकिन फिर मैंने सोचा डांस ही का तो बोल रहे हैं, उसमें कौन सा कोई बड़ी बात है, चलो इस तरह मुझे नौकरी तो मिल जाएगी। लेकिन बॉस के जहन में तो कुछ और ही था। घर पहुंची तो घर में बॉस के अलावा कोई नहीं था। मैंने पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? तो वो हल्का सा मुस्कुराए और कहने लगे, बस हम दोनों ही हैं। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उन्होंने कहा, कुछ देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। बॉस ने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया है? मैंने कहा, नहीं, मैं घर से कुछ खाकर नहीं आई। मैं मुकम्मल तौर पर हैरान हो गए जब मैंने देखा कि बॉस खुद किचन में अकेले खाना बना रहे हैं। मैंने कहा, आपको खाना बनाना आता है? जब उन्होंने ये सुना तो हंस पड़े और कहने लगे, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, आज हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे। मैंने कहा कि मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूँ? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, मैं खुद कर लूँगा। कुछ देर के बाद बॉस ने टेबल पर खाना लगाया और हम दोनों ने अपना पेट भरा। मैंने खाने के दौरान पूछा कि आपकी शादी नहीं हुई? तो वो तिखी अंदाज में बोले, मेरी शादी हुई थी,
मेरे 2 बच्चे भी हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था, लेकिन ये खुशियाँ कुछ अरसे के लिए मेरे नसीब में थी। मेरे इसरार करने पर उन्होंने बताया कि मेरी बीवी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया और वो मेरे पेट पीछे अपने आशिक से मिलती रही। जब मैंने अपने बीवी से पूछा तो वो बरहम हो गई और कहने लगी, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपने घर वालों की वजह से की है, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मुझे इसके जिक्र के बारे में पता चला तो मुझे इंतहाई दुख हुआ। मैंने उसे बहुत रोका कि इससे हमारे रिश्ते को पामाल मत करो, शादी का मजाक मत बनाओ, लेकिन उसे मेरी एक न सुनी और आखिरकार मुझसे तलाक ले ली और दोनों बच्चे भी मुझसे छीन लिए। फिर रात काफ़ी गहरी थी और मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका था। मैंने कहा मुझे चलना चाहिए, लेकिन जब मैंने एक नज़र मौसम की तरफ देखा तो ज़ोरों से बारिश होने लग गई। इसकी वजह से मेरा निकलना मुश्किल था। इसने कहा, तुम ऐसा करो, आज रात यहीं रख जाओ, मौसम बहुत ख़राब है, सुबह होते ही अपने घर चले जाना। अब मेरे पास कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इसकी बात मानी। सुबह होते ही बॉस ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया और मुझे कहा कि कल से नौकरी पर आ जाना। इस तरह मेरे दिल में अपने बॉस के लिए ढेर सारी इज्जत बढ़ गई, क्योंकि वो नहायत दरवेश कस्म के आदमी थे। जो इल्ज़ाम मेरी दोस्त ने लगाया था वो बिल्कुल झूठा था। अब हम दोनों कुछ वक्त के बाद अच्छे दोस्त बन गए थे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया में अच्छे इंसान भी मौजूद है, जो कि किसी का फ़ायदा नहीं उठाते बल्कि इसकी मदद करते हैं।